हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर दुर्गेश तिवारी। हम लोग कहाँ पर मिल रहे हैं? अपने प्यारे से चैनल आरटी एकेडमी में। तो सबसे पहले आज की बात आपको ये ध्यान देनी है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हमारे वीडियो लगातार आ रहे हैं और आपने अभी तक मिले, आप तक पहुंचे नहीं, तो इसके लिए आपको क्या कर लेना है? बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। और हम लोग का ये सफर ऐसे ही तरीके से शानदार तरीके से आगे तक चलता रहेगा जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाएगा। तो आज हम लोग क्लास 12th का आईटीएफ का लास्ट लेक्चर कर रहे हैं और इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेकर गए हैं। अभी तक जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में 4 लेक्चर किए हैं। अगर आपने कोई भी बच्चा ऐसा जो डायरेक्ट ये लेक्चर देख रहा है तो पहले उसको करना क्या है कि स्टार्टिंग में 4 लेक्चर देख लेने हैं। जो आज का लेक्चर है मिसलेनियस प्रॉब्लम्स को लेकर के है, जो प्रीवियस ईयर में पूछी गई है किसी न किसी एग्जाम में, तो आज उसको हम लोग डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो चलिए हम लोग आज से स्टार्ट करते हैं। आज इसको स्टार्ट करते हैं कि मिसलेनियस प्रॉब्लम्स हैं और आपको ये ध्यान देना कि हम लोग मिल कहाँ पर हैं? अपने चैनल आरटी एकेडमी पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके साथ हम लोग। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ही आ गया, tan इनवर्स x - 2 / x - 3 प्लस tan इनवर्स x + 2 / x + 3 इक्वल टू π/4 है। इसमें हमें सॉल्व फॉर x है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सॉल्व फॉर x, x की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा, हमारे पास मैंने क्या बताया था आपको, अगर हमें कोई भी रिजल्ट नहीं दिया है तो हम लोग क्या करेंगे इस केस में कि हम लोग लेकर के चलते हैं, मान के चलेंगे कि जो x * y वो 1 से लेस है, तो tan इनवर्स x + tan इनवर्स y की जो वैल्यू है हमारी वो क्या हो जाएगी? tan इनवर्स x + y होल अपॉन 1 - x * y, और इसमें जो रिजल्ट होगा हमारा x * y क्या होता है? 1 से लेस। इस रिजल्ट को ही हम लोग फॉलो करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले आप चाहे तो पहले इस रिजल्ट को चेकआउट भी कर सकते हैं कि आंसर जो आपका आ रहा है वो करेक्ट है कि नहीं है, क्योंकि जो आंसर है आप चाहे तो इसमें x * y का प्रोडक्ट जो 1 से लेस करके सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो चलिए पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, फिर आंसर बाद में क्लैरिफाई करेंगे। तो tan इनवर्स x - 2 होल अपॉन x - 3 प्लस x + 2 होल अपॉन x + 3 होल अपॉन 1 माइनस x - 2 अपॉन x - 3 इंटू x + 2 होल अपॉन x + 3 इक्वल π/4। तो बड़ा जो tan इनवर्स है आपका राइट साइड आएगा तो ये क्या हो जाएगा? tan π/4। तो यहां पर एलसीएम ले लेते हैं पहले हम लोग, x - 3 इंटू x + 3, ये पार्ट आपका इधर आएगा x - 2 इंटू x + 3 प्लस x + 2 इंटू x - 3 होल अपॉन, इस साइड आएगा तो हमारा क्या आ जाएगा? x - 3 इंटू x + 3 माइनस x - 2 इंटू x + 3। अच्छा, ओवरऑल क्या गिवन है बेटा आपको? x - 3 इंटू x + 3, और ये जो पार्ट आपका है tan इनवर्स का, ये जब इस साइड आएगा तो ये आ जाएगा आपका tan π/4, tan π/4। तो इस केस में आपको ये ध्यान देना है कि देखिए ये पार्ट से ये पार्ट आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, x - 3 से x - 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमें इसे फर्दर सिंपलीफिकेशन करना है, तो वो हम लोग किस तरीके से करेंगे? तो चलिए एक पेज ले लेते हैं इसके लिए। हमारे पास ये x - 2 इंटू x + 3 प्लस, एक बार चेक कर लेते क्या था? x - 2 x + 3, x + 2 x - 3, x + 2 x - 3 होल अपॉन x अगर इसको आप ध्यान से देखो, x - 3 इंटू x + 3 है तो ये a + b है माइनस b है, तो x² - 9, और इसको मैं करेक्ट कर देता हूं, ये हमारा x + 2 है। इस जगह ये जो पार्ट आपका दिख रहा है ये x + 2 है, ये आ जाएगा आपका x² - 4। तो चलिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं। x² - 9 माइनस x² - 4, और tan π/4 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1। तो मल्टीप्लाई करें बेटा इसको, x² + 3x - 2x - 6 प्लस x²
माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 होल अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4। ये आपका एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ये आपका 1 ऑलरेडी है। तो बेटा यहाँ पे देखें क्या और कैंसिल हो सकता है, 3x एंड 3x कैंसिल आउट हो जाएगा, 2x एंड 2x कैंसिल आउट हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 6 होल अपॉन माइनस का 9 और ये प्लस का 4, ये आपको मिल जाएगा माइनस 5 इक्वल टू 1। 2x स्क्वायर माइनस 12 इक्वल आपका रिजल्ट आ जाएगा ये माइनस 5। अच्छा इसी को और ध्यान से देखें, 2x स्क्वायर इक्वल आ जाएगा माइनस 5 प्लस 12। तो 2x स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी बेटा वो क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगा, 7। तो इस तरीके से जो x की वैल्यू हमारी आएगी वो क्या जाएगी, प्लस माइनस रूट 7/2। अब आपको बस इसमें एक चीज ये चेक करनी है, एक बार इसको चेक कर लेते हैं हम लोगों ने जो किया वो पार्ट करेक्ट है कि नहीं। जैसे मैंने क्या किया, x into y को मैंने लेस देन 1 कंसीडर करके सॉल्व किया है, तो a plus b होल अपॉन 1 माइनस ab और ये आपका π/4 है ये। अच्छा इस tan इनवर्स को अगर आप इंसर्ट लाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, tan π/4। मैंने यहाँ पे एलसीएम ले लिया, x - 2 into x plus 3 x plus 2 into x minus 3, ये आपका एलसीएम आ गया x minus 3 into x plus 3। बेटा x minus 3 और x plus 3 आपका इस साइड आएगा, माइनस x minus 2 into x plus 2। ये वाला जो पार्ट है आपका कंप्लीट ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका x स्क्वायर प्लस x और माइनस का 6 आएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 आएगा। ये आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये भी आपका रिजल्ट का a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अच्छा इसी का हम लोगों ने फर्दर सिंपलीफिकेशन किया, इसको मल्टीप्लाई कर लिया ऊपर, तो आपका क्या बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 6। बाकी तो पार्ट आपको दिख ही रहा है कैंसिल होता हुआ। और यहाँ पे क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 9 माइनस का x स्क्वायर माइनस 4, x स्क्वायर भी कैंसिल हो गया तो माइनस 9 प्लस 4 माइनस 5 आ गया। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा करके आपने सॉल्व कर लिया। अच्छा अब डिपेंडेंसी इस बात को लेकर के कि माइनस वाला आंसर करेक्ट है कि प्लस वाला, तो इसको मैं आपके लिए चेक कर देता हूं, देखिएगा ध्यान से। x minus 2 अपॉन x minus 3 इनटू x plus 2 होल अपॉन x plus 3 लेस देन 1 लेकर के सॉल्व किया था हम लोगों ने। तो हम लोग पहले x के लिए डोमेन निकाल लेते हैं कि जो हमारा आंसर है वो कहां से कहां लाई करेगा। अच्छा क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर नहीं सकते इनइक्वालिटी में, इस चीज को मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तो 1 को आप लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे, तो पहले तो इसको लिख लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 4 होल अपॉन x स्क्वायर माइनस 9 माइनस 1 लेस देन 0। तो x स्क्वायर माइनस 4 माइनस x स्क्वायर प्लस 9 होल अपॉन x स्क्वायर माइनस 9 लेस देन 0, ये आपका कैंसिल हो गया। 5 होल अपॉन x स्क्वायर माइनस 9। अच्छा एक चीज देखो बेटा, ये जो ओवरऑल रिजल्ट आपको दिख रहा है वो निगेटिव दिख रहा है। ऊपर तो 5 है आपका, और अगर 5 आपका पॉजिटिव है तो डेफिनेटली जो x स्क्वायर माइनस 9 है इसको ही तो निगेटिव होना पड़ेगा, यानी कि x स्क्वायर माइनस 9 लेस देन 0, x प्लस 3 इंटू x माइनस 3 माइनस 3 प्लस 3 प्लस माइनस प्लस, ले तो नेगेटिव पार्ट लेना है, यानी कि x की जो वैल्यू है आपकी बेटा माइनस 3 से प्लस 3 के क्राइटेरिया में आनी चाहिए। और मेरे ख्याल से जो दोनों ही वैल्यू आ रही है आपकी वो माइनस 3 से प्लस 3 में आ रही है, यानी कि इस केस में आपके जो बोथ आंसर है वो क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। जितने भी क्वेश्चन है आप इस तरीके से उनको क्या कर सकते हैं, क्लैरिफाई कर सकते हैं कि जो आपका आंसर है वो कहाँ सेट हो रहा है कहाँ नहीं हो रहा है, ठीक है। और जब भी कोई केस नहीं दिया तो आपको ये लेकर के ही चलना है कि x into y की जो वैल्यू हो गया 1 से लेस, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन ये दिया cos of 2 sin inverse x। ऐसा मैंने इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन थे तो उसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया था, वो कॉन्सेप्ट क्या था वो मैं लिख देता हूं। कॉन्सेप्ट ये था कि बेटा अगर आपका आउटसाइड फंक्शन लिखा हो और इनसाइड अगर इनवर्स हो तो आपको क्या कर लेना है, इनवर्स को आपको a लेट कर लेना है और इसको फर्दर सिंपलीफाई करेंगे। तो देखिए cos 2 sin इनवर्स x, तो आप इसको क्या कर लें, cos of 2a इक्वल टू 1/9
जिसको ए बोला ए किसको बोला है, ए इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। तो इस केस में जो साइन ए की वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगा आपका एक्स। अब हमें साइन ए की हेल्प का यूज करके इसकी वैल्यू निकालनी है। तो क्या cos 2a में कोई एक फॉर्मूला हमारे पास ऐसा है जिसमें साइन आता हो? बिल्कुल है, मैं लिखा चुका हूं आपको। तो cos 2a का आपका फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। इसको जरा हम लोग पुट कर लें, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1/9। साइन ए की वैल्यू हमारे पास x है, तो 1 माइनस 2x स्क्वायर इक्वल 1/9। 1/9। तो 2x स्क्वायर की जो वैल्यू वो क्या आ जाएगी 1 माइनस 1/9। तो 2x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी हमारी 8/9। 2 से कैंसिल होकर के आ जाएगा 4। तो जो x स्क्वायर की वैल्यू 4/9, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस 2/। अगर आप चाहें इसमें एक बात और देख सकते हैं कि आंसर आप चेक कर सकते हैं। जैसे हमें साइन इनवर्स x के बारे में पता है, साइन इनवर्स x की जो वैल्यू -π/2 से +π/2 होगी। 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो -π से +π हो जाएगी। cos अगर आप -π से +π के केस में देखेंगे तो मेरे ख्याल से दोनों ही वैल्यू दे देगा, ये माइनस में भी दे देगा और प्लस में भी दे देगा। तो आपके दोनों ही आंसर एक तरीके से देखा जाए तो ये करेक्ट हो जाएंगे। अगर आप इनको चेक करना चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। तो चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी में। sin इनवर्स x माइनस cos इनवर्स x इक्वल टू π/6 और हमें इस केस में x की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा, बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, जितना भी आप लोगों ने अभी तक पढ़ा रखा है आप डिफरेंट मेथड से डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपकी अप्रोच क्या है, आप उसको समझ क्या रहे हैं। अच्छा, बहुत से बच्चे इसमें sin इनवर्स को चेंज करके सॉल्व कर सकते हैं, बहुत से बच्चे cos इनवर्स को चेंज करके सॉल्व कर सकते हैं। अब इसे मेरे मन में आ रहा है कि मैं इस क्वेश्चन को एक इक्वेशन के तरीके से सॉल्व करूं। उस केस में मैं क्या करूंगा कि एक इक्वेशन तो है ही आपके पास, मैंने इसको लिख दिया कुछ इस तरीके से, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल π/2। हमारे पास एक रिजल्ट ये होता है कि नहीं? अब इनको मैं ऐड कर दूं, ऐड करने से पहले ये वाला पार्ट तो हमारा कैंसिल, तो 2 टाइम्स sin इनवर्स x। अच्छा, ये 30 है और ये 90 है, ये क्या आ जाएगा हमारा रिजल्ट 2π/3। 2 and 2 कैंसिल, तो जो x हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा sin π/3, या आप इसको कह सकते हैं sin 60। और sin 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी √3/2। ये हमारे लिए x का रिजल्ट आ गया। अच्छा, अगर हमारे पास x की वैल्यू आ गई तो x की वैल्यू आप पुट कर दे। x की निकालनी थी, y तो था नहीं, तो जगह y भी तो x ही था हमारे पास एक, तो इसकी वैल्यू निकालनी, तो ये हमारे लिए क्या हो गया आंसर हो गया। अच्छा, आप चाहें तो cos इनवर्स x को लिख सकते हैं π/2 माइनस sin इनवर्स x, वहां से भी उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये डिपेंड आपके ऊपर कि आपके माइंड में जो पर्टिकुलर टाइम है अप्रोच कैसे आई आपकी, और आप अपनी अप्रोच को डेवलप तभी कर पाएंगे जब आपको फॉर्मूले पता हो, आपने एनालिसिस कर रखा, बहुत सारे क्वेश्चन आप ऑलरेडी लगा के रखे हैं। ठीक है, तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी में। cos इनवर्स x/2 प्लस cos इनवर्स y/3 इक्वल टू अल्फा, और हमें ये रिजल्ट प्रूफ करके लाना है। तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहली चीज तो आपको ये पता होना चाहिए कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला क्या है हमारा। ये फॉर्मूला होता है हमारा cos इनवर्स x इंटू y माइनस √1 माइनस x स्क्वायर √1 माइनस y स्क्वायर। ये हमारा रिजल्ट है। इस रिजल्ट को फॉलो अप करके हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए इसको अप्लाई कर लेते हैं। cos इनवर्स x/2 इंटू y/3 माइनस √1 माइनस x स्क्वायर बाई 4 √1 माइनस y स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू अल्फा। बेटा cos को इस साइड ले आए तो x इंटू y/6 माइनस √1 माइनस x स्क्वायर बाई 4 1 माइनस y स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू cos अल्फा। अच्छा, हम लोगों ने जब क्लास 10th में थे हम लोगों ने तो क्या सीख रखा है कि जो रूट वाला टर्म है उसको बिल्कुल अलग कर दें। उसको जब तक आप अलग नहीं करेंगे तब तक वो सॉल्व होगा नहीं, क्योंकि आप स्क्वायरिंग करते भी रहेंगे तो रूट फाइनली वो बना रहेगा, वो हटेगा नहीं। अगर आपको रूट को रिमूव करना है, रूट को हटाना है, तो क्या करना पड़ेगा, उसको सेपरेट करना है बिल्कुल। तो क्या करते हैं,
एक्स वाई अपॉन 6 माइनस कॉस अल्फा इक्वल रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 9। स्क्वायरिंग करते हैं आप, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 36 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 2xy कॉस अल्फा अपॉन में 6। बेटा जब यहां से स्क्वायर करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, रूट रिमूव हो जाएगा और रूट का नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे जब रूट हटेगा तो क्या आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 9 माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर बाई 4 आएगा यहाँ। माइनस वाई स्क्वायर बाई 9 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होल अपॉन 36। ये जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 36 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 36 इसको तो मैंने कैंसिल आउट कर दिया। ये जो दो टर्म आपको दिख रहे हैं इन दोनों को मैं इस साइड ला रहा हूँ। चलिए इसको नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं, इसको आप देखें ध्यान से। नेक्स्ट पेज इसको करते हैं तो जो हमारा रिजल्ट था उसको एक बार देख लेते हैं। क्या था, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 2xy कॉस अल्फा अपॉन 6 इक्वल 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस वाई स्क्वायर बाई 9। बेटा ये जो माइनस के टर्म इनको इस साइड कर लेते हैं, यानी क्या आएगा हमारा एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 माइनस 2xy कॉस अल्फा डिवाइड बाई 6 इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। इसमें करते हैं फिर हम लोग बेटा मल्टीप्लाई बाई 36 मल्टीप्लाई बाई 36, क्योंकि 36 एक ऐसा टर्म है जिससे सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जैसे ही आपने 36 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका 4y स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका 12xy कॉस अल्फा इक्वल, जैसे ही आप 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होगा, साइन स्क्वायर अल्फा। तो 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका रिजल्ट हो जाएगा 36 साइन स्क्वायर अल्फा। इस रिजल्ट को बेटा हम लोग नोट कर लेते हैं। तो यही मेरे ख्याल से प्रूफ भी करना था आपको। ये जो रिजल्ट आपको दिख रहा है यही तो आपको प्रूफ करके लाना था। चलिए इसी के बाद हम लोग एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। सेक इनवर्स x इक्वल कॉसेक इनवर्स y को आपको प्रूफ करके लाना है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो चलिए इस रिजल्ट को भी देख लेते हैं। कॉसेक इनवर्स y है आपका, आप चाहें तो दो बातें, आप इसको कॉसेक को इधर ला सकते हैं फिर सॉल्व कर सकते हैं, वो अपने ऊपर डिपेंड है कि हम लोग किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, हमारी अप्रोच कैसी है। आप ABC लेट करके सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे मन से हम लोग क्या करें, जो सेक है इसको इस साइड कर लेते हैं। तो x इक्वल हो जाएगा सेक ऑफ कॉसेक इनवर्स y, आउटसाइड फंक्शन इनसाइड इनवर्स ABC लेट करें तो x इक्वल क्या आ जाएगा आपका सेक a। अब a किसको लेट किया ये आपको देखना पड़ेगा। a इक्वल टू आपका है कॉसेक इनवर्स y, तो कॉसेक a की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉसेक a की जो वैल्यू बेटा आपकी आ गई y। आप चाहें तो इसमें ट्रायंगल बना लें। ट्रायंगल कैसे बनेगा, अच्छा अपॉन में क्वेश्चन है तो अपॉन में तो हो जाएगा 1, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो कॉसेक क्या हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि हाइपोटेनस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया। तो अगर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से इसको निकालेंगे तो क्या निकल कर क्या आएगा, रूट ओवर वाई स्क्वायर माइनस 1। तो x तो ठीक है, cos से क्या होता है, देखिए आप ऐसे समझिए cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, यानी कि y अपॉन रूट ओवर वाई स्क्वायर माइनस। अच्छा इसके बाद स्क्वायरिंग कर दें तो x स्क्वायर इक्वल हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर होल अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 1। इसको हम लोग बेटा रेसिप्रोकल कर लेते हैं, क्योंकि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर है। तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 1
1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल वाई स्क्वायर माइनस 1 होल अपॉन वाई स्क्वायर। अब इसको सेपरेट कर देते हैं, अलग अलग डिवाइड करेंगे। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर। ये तो कैंसिल आउट होकर के 1 दे देगा, और ये माइनस का 1 अपॉन वाई स्क्वायर, इसको लोग अगर लेफ्ट साइड लाएंगे तो क्या आएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल 1। तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा ये देखें, और यही तो आपको प्रूफ करके लाना था। इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं हम लोग, कलर इसका रेड कर लेते हैं। ये तो रिजल्ट हम लोग को लाना था, प्रूफ करके देखिए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, और ये रिजल्ट आपको दिख भी गया। तो देखिए मैंने सिंपल वे में आपको क्या सिखाया, आउटसाइड फंक्शन, इनसाइड इनवर्स, इनवर्स को क्या कर लेना है, आपको एलिट कर लेना है, और जैसे ही आप एलिट करेंगे उसी के अकॉर्डिंग उसको क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। तो इसी में एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 इक्वल टू पाई, ये हमें रिजल्ट प्रूफ करके लाना है। अच्छा, हमें तो tan इनवर्स 1 की अगर मैं बात करूं तो इसके बारे में तो पता होता है ना, 2 और 3 के बारे में नहीं पता, बट इसके बारे में पता है। जो हमारा tan इनवर्स 1 होगा ये होता है हमारा पाई बाई 4 प्लस इसके हम लोग अलग से लिख लेते हैं tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3। लेकिन मैं इससे पहले एक रिजल्ट लिखूंगा, वो रिजल्ट आप देखें ध्यान से। रिजल्ट क्या है वो रिजल्ट देख लेते हैं हम लोग। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, यहां पर इसके दो रिजल्ट होंगे। xy अगर आपका 1 से ग्रेटर है तब, और xy अगर आपका 1 से लेस है उस केस में। अगर आपका x इंटू वाई जो प्रोडक्ट है वो अगर 1 से ग्रेटर है तो जो फॉर्मूला है हमारा वो इस तरीके से होता है, पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई होल अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। और अगर प्रोडक्ट आपका 1 से लेस है तो डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई होल अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। ये रिजल्ट हमारे हैं। अच्छा, इस केस में अगर आप ध्यान देखो 2 इंटू 3, ये 2 है आपके पास, ये 3 है, 2 इंटू 3 क्या आ रहा है 6, और 6 आपका क्या 1 से ग्रेटर है। अगर 6 आपका 1 से ग्रेटर है तो आपको रिजल्ट क्या लगाना होगा, x इंटू वाई ग्रेटर देन 1 वाला यूज करना है, और इसी को हम लोग यूज करके कर लेते हैं। पाई बाई 4 प्लस पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई होल अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। पाई बाई 4 प्लस पाई प्लस tan इनवर्स 5 अपॉन 1 माइनस 6। बेटा जो 1 माइनस 6 है जो डिनोमिनेटर में आपको दिख रहा है, ये तो 5 ही हो जाएगा, माइनस 5। इसको पुट कर लेते हैं, पाई बाई 4 प्लस पाई प्लस tan इनवर्स माइनस 5 अपॉन 5, ये हो जाएगा 1। और tan बेटा फर्स्ट ब्रांच का है, और फर्स्ट ब्रांच में जो माइनस होता है वो आउटसाइड आ जाएगा, तो माइनस tan इनवर्स 1 पाई बाई 4 प्लस पाई माइनस tan में 1 वैल्यू किसकी होती है, पाई बाई 4 की, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो रिजल्ट ओवरऑल आया क्या, पाई। और यही तो आपको प्रूफ करके लाना था कि जो tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 की वैल्यू है वो क्या है, पाई। बस इस केस में आपको ये ध्यान देना था कि x इंटू वाई जो है, x और y का जो प्रोडक्ट है वो क्या है 1 से ग्रेटर है, तो tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 का जो रिजल्ट आया वो हमारा क्या आ गया, पाई। एक क्वेश्चन और देखते हैं बेटा इसी में। ये जो क्वेश्चन है बड़ा स्पेशल है, इसको बहुत सेलेक्ट करके लिया है। इस क्वेश्चन को समझे आप क्या कह रहा है। सी एक क्या राइट एंगल है, एबीसी एक ट्रायंगल है जिसमें जो सी एंगल है वो राइट एंगल है। तो जैसे अगर मैं फिगर बनाऊं, फिगर चलिए यहां से ले लेते हैं, इसको देखते हैं फिगर कैसे बनेगा। इसमें मैंने यहां पे ले लिया एक राइट एंगल ट्रायंगल, इस प्लेस को उन्होंने एंगल सी से डिनोट किया है, इसको ए ले लिया गया, इसको बी, और ये एंगल सी हो गया आपका।
ABC क्या साइड है, तो जो A है, A के फ्रंट की साइड हो गई स्मॉल a, C के फ्रंट की साइड हो गई स्मॉल c, B के फ्रंट की साइड हो गई स्मॉल b। राइट एंगल अगर C पे है तो C जो है स्मॉल c क्या हाइपोटेनस है आपका। यानी कि अगर मैं इसको लिए आपसे ये कहूं कि c स्क्वायर इक्वल टू आपका क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। ये पाइथागोरस थ्योरम है तो मैंने अप्लाई कर दी इसमें, ये देखिए आप रिजल्ट, ये पाइथागोरस थ्योरम लगे, इसका यूज भी कर लेंगे कहीं भी में। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला यूज कर लें। तो चलिए इसको फार्मूला यूज करते हैं। tan इनवर्स a अपॉन b प्लस c प्लस b अपॉन c प्लस a होल अपॉन 1 माइनस a अपॉन b प्लस c इंटू b अपॉन c प्लस a इक्वल है आपका पाई बाई 4। तो जो tan इनवर्स है राइट साइड आएगा तो क्या बनाएगा tan पाई बाई 4, और tan पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है 1। तो अगर यहाँ पर एलसीएम लिया जाए तो a इंटू सी प्लस a प्लस b इंटू b प्लस c होल अपॉन b प्लस c इंटू c प्लस a होल अपॉन b प्लस c इंटू c प्लस a माइनस ab होल अपॉन b प्लस c इंटू c प्लस a, b प्लस c इंटू c प्लस a आपका रिजल्ट आ जाएगा b प्लस c इंटू c प्लस a। ये टर्म आपके कैंसिल आउट हो गए, बड़ा tan पाई बाई 4 आ जाएगा इधर, और tan पाई बाई 4 की वैल्यू तो इतनी देर से कर रहे हैं तो पता ही है हमको कि 1 होती है। ये वाले पार्ट कैंसिल हो गए, ये आपका आ जाएगा AC प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस bc होल अपॉन bc प्लस ab प्लस c स्क्वायर प्लस ac माइनस ab। tan पाई बाई 4 की वैल्यू आ गई है। अब इस रिजल्ट को हमें इस अप्रोच को हमें फॉलो करना है और इसमें सॉल्व कर लेना कि क्या आएगा। तो सबसे पहले चीज तो आगे समझिए, AB इक्वल टू AB कैंसिल आउट हो जाएगा, या आप ये समझो बेटा पाई बाई 4 लाना है, तो इस रिजल्ट को हम लोग लेकर के नहीं चलते, हम लोग इसी को सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा रिजल्ट पता चल जाएगा। हम लोग दोनों साइड लेकर के नहीं चलते हैं। चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूँ, इस पार्ट को मैं लेके ही नहीं चल रहा हूँ इक्वल वाला। ये AB से AB कैंसिल हुआ है, मैं यहाँ पे tan इनवर्स लेकर के ही चल रहा हूँ, मैं पाई बाई 4 प्रूफ कर दूंगा। पहले मैं 1 सोच रहा था, लेकिन मैं कर रहा हूँ इसमें कि tan इनवर्स 1 फॉर्म कर लूँ। अच्छा tan इनवर्स 1 फॉर्म हो जाएगा तो हमारा पाई बाई 4 हो ही जाएगा। तो देखो नीचे रिजल्ट है BC AC और C स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखो इस चीज को, ये जो रिजल्ट दिख रहा है आपको, ये इसकी वैल्यू देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू क्या दिख रही है आपको, c स्क्वायर दिख रही है ना। इस प्लेस पे अगर हम c स्क्वायर पुट कर दें तो tan इनवर्स AC प्लस BC प्लस c स्क्वायर होल अपॉन AC प्लस BC प्लस c स्क्वायर, AC प्लस BC प्लस c स्क्वायर, ये कंप्लीट पार्ट इस कंप्लीट पार्ट से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो tan इनवर्स 1, अच्छा tan में 1 वैल्यू किसकी होती है पाई बाई 4 की। तो यही तो हमारा रिजल्ट भी आ रहा है, देखिए पाई बाई 4 ही तो आ रहा है। अच्छा इसमें जो सबसे स्पेशल बात इन्होंने जो स्टार्टिंग में दी थी क्वेश्चन में, वो ये दी थी कि राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल किस पॉइंट पे है C पे, और स्मॉल ABC साइड से। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने क्या किया, मिसलेनियस क्वेश्चन किए हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। तो आज का जो लेक्चर था ये हमारा लास्ट लेक्चर था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। इसके बाद नए लेक्चर और आएंगे आपके लिए, जो न्यू टॉपिक होगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी हमारे न्यू वीडियो आए आपके पास, तो आप उसके लिए क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले, और आपको लगातार जुड़े रहना है। ईयर लॉन्ग हमारी सीरीज चलती रहेगी। ये केवल मैथ्स में ही नहीं है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए बायोलॉजी की सीरीज है। बस आपको क्या करना है, हमारे साथ जुड़े रहना है, और लगातार आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करते रहना है। अगर आपके कोई डाउट है
तो आप क्या करें, मैसेज करके पिन कर सकते हैं उसमें कमेंट बॉक्स में, तो हम लोग उसका डाउट भी आपको सेंड करेंगे। तो चलिए आज के लेक्चर से हम लोग क्या करेंगे, IETF फिनिश हो रहा है हमारा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में।